साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बिहार के सबसे खूंखार आतंकवादी बरमेश्वर मुखिया की पोती ने दावा किया है कि उसने यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में 301वां रैंक हासिल किया है। हालांकि यूपीएससी ने उसके दावे को झूठा बता दिया है। अब ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 1990 के दशक में, 90 की दहाई में बिहार में एक आतंकवादी संगठन बनाया गया था, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दहशतगर्दों का तंजीम। उसका नाम था रणवीर सेना। किसी रणवीर बाबा के नाम पर उसका नाम रणवीर सेना रखा गया था। रणवीर सेना का सरगना था बरमेश्वर मुखिया। ये जो रणवीर सेना है, इसने बिहार में खून की नदियां बहा दी। एक के बाद एक दर्जनों नरसंहार किए, मैसेकर्स किए। एक नरसंहार के बारे में मैं आपको बताता हूं कि दिसंबर 1997 की बात है। जहानाबाद जिला और भोजपुर जिला के बीच सोन नदी बहती है। आधी रात के समय नाव में सवार होके रणवीर सेना के आतंकवादी भोजपुर से जहानाबाद पहुंच गए और एक गांव में घुस गए, जिस गांव का नाम था लक्ष्मणपुर बाथे। रात भर उन लोगों ने उस गांव में हैवानियत का नंगा नाच किया। छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, औरतों को मार डाला, प्रेग्नेंट औरतों का पेट फाड़ दिया, बूढ़े लोगों को मार डाला। कुल 59 लोगों को, 59 लोगों को मार डाला। ये बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है, बिगेस्ट मैसेकर। उस समय हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे डॉक्टर के.आर. नारायणन। नारायणन ने इस घटना को नेशनल शेम बताया, राष्ट्रीय शर्म। पूरा हिंदुस्तान इस घटना से हिल गया। बिहार सरकार ने जहानाबाद के एसपी को, ए.एस. राजन को सस्पेंड कर दिया। रणवीर सेना ने जहानाबाद में इतने नरसंहार किए, इतने मैसेकर्स किए कि अंत में जहानाबाद के एक हिस्से को काटकर अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, अरवल। अरवल नाम का अलग जिला बना, अलग जनपद बना। 2003 में मैं अरवल जिले का एसपी बना था। उस समय भारत में वाजपेयी की सरकार थी और एक कानून लाया गया था, पोटा। वो कानून अब ख़त्म हो गया है, लेकिन उस समय एक सख्त कानून था जो आतंकवाद को, दहशतगर्दी को कुचलने के लिए लाया गया था। उसमें देश के कई तंजीमों को, कई संगठनों को टेररिस्ट घोषित किया गया था, लेकिन रणवीर सेना को नहीं शामिल किया गया था। इसकी वजह यह थी कि बीजेपी को अपने भूमिहार वोट बैंक की चिंता थी। वाजपेयी को ये चिंता थी कि यदि रणवीर सेना को पोटा के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है तो भूमिहार वोट बैंक बीजेपी का छिटक जाएगा, भड़क जाएगा। तो मैं जब 2003 में अरवल जिले का एसपी बना तो मैंने पहला काम किया कि एक प्रस्ताव भेजा, प्रपोजल भेजा कि रणवीर सेना को भी पोटा के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। तो मेरे प्रस्ताव के जाने के बाद बिल्कुल हंगामा हो गया। उस समय जहानाबाद का एमपी जगदीश शर्मा हुआ करता था, उसको मिर्ची लग गई। उसने, मेरे जो बॉस थे उस समय निर्मल ढौंडियाल, उससे मुझे धमकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं डरा धमका नहीं।
तो ये पोटा का प्रपोजल मैंने भेजा। खैर आगे चलकर तो पोटा कानून ही खत्म हो गया। मियाँपुर नरसंहार के बाद बिहार सरकार ने एक अमीर दास कमीशन का गठन किया रणवीर सिन्हा के राजनीतिक संबंधों का पता लगाने के लिए कि रणवीर सिन्हा के सियासी रिश्ते क्या हैं। मैंने भी अमीर दास कमीशन के सामने गवाही दी थी, लेकिन जब 2005 में पलटू राम की सरकार बनी तो पता चला कि अमीर दास कमीशन की जो रिपोर्ट आने वाली है उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए 2006 में अमीर दास कमीशन को भंग कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। साथियों, ये सब चलता रहा और 1 जून 2012 को परमेश्वर मुखिया को गोलियों से छलनी कर दिया गया। परमेश्वर मुखिया की हत्या किसी दलित ने नहीं की, बल्कि हुलास पांडे नाम के एक भूमिहार ने करवाई। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में परमेश्वर मुखिया और हुलास पांडे के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती थी, चौधराहट की जंग चलती थी, उसमें परमेश्वर मुखिया का खून हो गया। बाद में मैंने इसकी जानकारी सीबीआई को दी। सीबीआई की टीम मेरे घर पर आई, मेरा बयान दर्ज किया गया, केस डायरी में मेरे बयान को रिकॉर्ड किया गया और फिर सीबीआई ने परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में हुलास पांडे को चार्जशीट किया। परमेश्वर मुखिया का जो जनाजा पटना में निकला, शव यात्रा 2 जून 2012 को, उसमें भी पटना की सड़कों पर बहुत गुंडागर्दी हुई, बहुत आगजनी, तोड़फोड़ हुई, बहुत भड़काऊ नारे लगाए गए। अब इसी परमेश्वर मुखिया की पोती है आकांक्षा सिंह, जो परमेश्वर मुखिया के बेटे इंदु भूषण सिंह की बेटी है। अभी 6 मार्च को, यानी आज से 4 दिन पहले, यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट निकला। संघ लोक सेवा आयोग ने अपना परीक्षा फल जारी किया। तो ये जो आकांक्षा सिंह है, परमेश्वर मुखिया की पोती, इसने दावा किया कि मेरा 301वां रैंक आया है और बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर, मीडिया चैनलों पर उसका इंटरव्यू भी आया। लेकिन इसी बीच यूपी में गाजीपुर जगह है, वहाँ की एक लड़की डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने दावा किया कि 301वां रैंक मेरा है। अब इसको लेकर विवाद पैदा हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई और कल जाके यूपीएससी ने खुद सफाई दी है और यूपीएससी ने कहा है कि 301वां रैंक जो है वो गाजीपुर की डॉक्टर आकांक्षा सिंह का है, जिसके पिता का नाम रंजीत सिंह और मां का नाम नीलम सिंह है। इस तरह पता चला कि परमेश्वर मुखिया की पोती ने बिल्कुल झूठा, बिल्कुल फर्जी दावा किया था। तो इस दावे में जो परमेश्वर मुखिया की पोती है उसकी तो गलती है ही है, लेकिन साथ ही साथ इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स की गलती है, बिहार के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स चलाने वालों की गलती है, जो लोग इतने बड़े जातिवादी हैं, कास्टिस्ट हैं कि उन्होंने आंख मूंदकर बिना कोई जांच पड़ताल किए आकांक्षा सिंह का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर आकांक्षा सिंह को मुबारकबाद भी लोग देने लगे। लेकिन मैंने उसी समय कह दिया था कि परमेश्वर मुखिया की पोती झूठ बोल रही है, क्योंकि पोती ने कह दिया था कि मैंने बाबा से प्रेरित होकर, बाबा से इंस्पायर्ड होकर यूपीएससी को क्रैक किया है। अब परमेश्वर मुखिया कोई ऑक्सफोर्ड का टॉपर तो था नहीं कि उससे प्रेरणा लेके कोई यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाए। इसलिए मैंने तभी कहा कि ये परमेश्वर मुखिया की पोती झूठ बोल रही है और बाद में मेरी बात सच हुई जब यूपीएससी ने कहा कि गाजीपुर की डॉक्टर आकांक्षा से बनी है 301 रैंक पर। साथियों, बिहार में ऐसी चीज़ें होती रहती है। कुछ साल पहले की बात है, याद होगा आपको, इंटर की परीक्षा हुई थी। पॉलिटिकल साइंस में रूबी राय नाम की एक लड़की टॉप कर गई थी और उससे जब पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो रूबी राय ने कहा कि राजनीति विज्ञान में खाना पकाना सिखाया जाता है। इसको लेके पूरे हिंदुस्तान में बिहार की फजीहत हो गई, भद्द पिट गई। अब फिर आकांक्षा सिंह की वजह से, परमेश्वर मुखिया की पोती की वजह से बिहार की भद्द पिटी है। तो साथियों, यही कहना था मेरा कि इतना बड़ा भी फर्जीवाड़ा नहीं कीजिए कि आपकी भी जग हंसाई हो जाए और पूरे बिहार की भी भद्द पिट जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।